हाय फ्रेंड्स, मैं मीना शर्मा यूपी से। मैं अपने चैनल डेली रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ चौराई की भाजी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू। चौराई की भाजी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए ये चौराई का साग, जो ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। इसमें ये मैंने लिया है आज भाजी बनाने के लिए। और इसमें चाहिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और ये मस्टर्ड तेल लिया हुआ है सरसों का। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, थोड़ी ही चीज़ से बहुत ही बढ़िया भाजी बनता है। तो मैं आज आपको यही बना के बताऊँगी। ये देखिए, मैंने साग को ऐसे काट के भाजी को रख लिया है और इसमें मैंने वो प्याज काट के रख लिया है, लहसुन और मिर्ची काट के रख लिया है, नमक भी साइड में रख लिया है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। और हमारा कढ़ाई में तेल अब गर्म हो चुका है, तो हम इसमें अब डालेंगे सबसे पहले लहसुन। ऐसे लहसुन डाल के इसको ब्राउन होने तक भूजेंगे। अभी हमारा लहसुन ब्राउन नहीं हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा। हो गया है। और इसमें मैं डालूंगी मिर्ची। ऐसे मिर्ची डालूंगी, प्याज डालूंगी, नमक डालूंगी, नमक टेस्ट से अनुसार डालेंगे, तो चलिए अपना नमक डालिए। कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है। और इसको हम धीरे धीरे ब्राउन होने तक फिर भूजेंगे प्याज को। ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और बहुत ही अच्छा से इसको हमने भूज लिया है। इसमें ये देखिए ब्राउन हो गया है और हम इसमें डालेंगे अब भाजी। ऐसे बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ता है। ऐसे ही सिंपल भाजी बनती है, सिर्फ लहसुन, प्याज और मिर्च से और नमक से ऐसे ही भाजी बना देता है। इसका मसाला डाल देने से ज़्यादा गल जाता है। तो अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा देर, पकने के लिए इसको रख देते हैं। थोड़ा देर पकाएंगे इसको। ये देखिए 20 मिनट हो चुका है, क्योंकि इसको धीरे धीरे पकाना पड़ता है। तो हमारा साग बन के तैयार हुआ है। ये देखिए अभी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे कटोरी में निकाल लेंगे इसको। और इसको हम खा सकते हैं, रोटी के साथ तो नहीं खा सकते हैं, रोटी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। इसको हम चावल के साथ खा सकते हैं। इस तरह से चावल मैंने बना के पहले से रख लिया है, ऐसे चावल के साथ इसको खा सकते हैं। ये मेरा भाजी और चावल तैयार है। आप भी ऐसे बना के घर में सभी को खिलाइए। थैंक यू।